गुड मॉर्निंग एवरीवन, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। आज के मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि मॉर्निंग में सबसे पहले रहता है काम बेड सही करना, ताकि थोड़ा रूम सही लगे, थोड़ा सेटल लगे। उस हिसाब से सबसे पहले हम लोग तो उठ गए थे, रक्षु सो रहा था, देख सकते हैं आप, उसके बिस्तर वगैरह थे, ड्राई शीट वगैरह, और मैं समेट के अपने जगह पे रख लूँगी। फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह सही कर लूँगी। और आज मुझे काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा टाइम मिला है, इतना तो नहीं पर थोड़ा टाइम मिला है, उसमें मैं अपने रूम की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है। और अभी एग्ज़ाम की वजह से, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। और उसके बाद मेरा छोटा बच्चा भी है। आई होप जो मेरा वीडियो देखता है उसे पता ही होगा। छोटे बच्चों को संभालना तो ठीक है, पर एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा रहता है कि उस पे ध्यान देना, गोलू पर। बस उसके अकॉर्डिंग आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट तो कर दिया, इतने दिन इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। बस मैं इस तरीके से अपने रूम की क्लीनिंग कोलिन से करती हूँ। उससे पहले मैं अपने हाथ में इस तरीके से कोई भी पुराना सॉक्स वगैरह होता है उसे पहन लेती हूँ। इससे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी क्लीनिंग वगैरह का कुछ नहीं हो, आप सॉक्स पहन के करेंगे तो इतना अच्छा क्लीन होगा। जितनी बारीक से जितनी भी डस्ट हो, छोटे छोटे जाले चिपके हुए हो, वो जो हमें ऐसे ही डस्टिंग करने से नहीं निकलते, वो इस तरीके से कोलिन और पुराना सॉक्स पहन के अगर हम करते हैं तो बिल्कुल नया सा हो जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा कि वास्तव में ये अच्छा सा मैजिक है। इस तरीके से सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला मेरा है ड्रेसिंग एरिया। बहुत ज़्यादा मैसी होता है, गंदा होता है। यूँ समझिए कि इस रूम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कोई कुछ भी लाता है इस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही रख लेता है। इस तरीके से मैं बाहर से भी बस लगे हाथ, ज़्यादा टाइम नहीं, इसी अकॉर्डिंग एक ही रूम लिया है मैंने। अभी थोड़ा टाइम है, गोलू अभी उठी है, जस्ट उसको ब्रेकफ़ास्ट वगैरह दिया है। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मेरा क्या ट्राइपॉड टूट गया था, तो मैंने उससे कैमरा पकड़ा दिया अपना, ताकि थोड़ा बहुत वो मेरा शूट कर ले। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लीनिंग कर रही थी और वो मेरा कैमरा पकड़ के खड़ी है। इस तरीके से मैं अपने ड्रेसिंग को भी इसी तरह से सॉक्स के साथ ही क्लीन करूँगी, बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाएगा। आपको दूसरे कपड़े की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से बस एक बार जितनी मिट्टी थी उसे मैं एक बार निकाल दी। अगर आपको लगता है कि ये सॉक्स बाहर से ज़्यादा गंदा हो गया, उसे पलट के झटक के वापस आप पहन भी सकते हैं। बस इस तरीके से मेरे ड्रेसिंग की भी पूरी क्लीनिंग हो गई है। बस इस तरीके से ड्रेसिंग उस पे जो बिंदी वगैरह, वैसे मैं ओबियसली लगाती नहीं हूँ, पर कभी ज़्यादा आधे घंटे के लिए कहीं लगा के बाहर गई होती हूँ तो मैं इसे चिपका देती हूँ। उसका जो स्टिकीनेस होता है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होने के बाद बहुत गंदा लगता है। बस इसे कोलिन लगाने के बाद इसे सॉक्स से कर लेते, तो जितना भी स्टिकी होता है वो सारा उससे हट जाता है। इस तरीके से मैं अपना पूरा ड्रेसिंग एरिया भी इसी तरीके से कोलिन झिटकती जाऊँगी और अपने सॉक्स से पूरा क्लीन कर दूँगी, ताकि अच्छे से बिल्कुल नए जैसा हो जाए। इस तरीके से मैं सब पे अपने हैंड से और सॉक्स पहन रखी, क्योंकि मेरे पास वो पहनने वाला ग्लव्स नहीं था, इस वजह से मैं सॉक्स को ही यूज़ कर लेती हूँ। अननेसेसरी क्यों पैसे लगाने। बहुत सारे पुराने सॉक्स होते हैं जो बस गोलू के ज़्यादा ख़राब नहीं होते, बस वो ढीले हो जाते हैं, तो बस मैं उसी के सॉक्स यूज़ कर लेती हूँ। बस इस तरीके से जो भी फर्नीचर था आज, उन सबको इसी तरीके से मैंने अपने रूम का, बेड का, वो ड्रेसिंग एरिया, जो नीचे की ड्रॉर बनी हुई है वो वाली, उन सबको इसी तरीके से मैं कोलिन डाल के इस सॉक्स के ही साफ़ कर लूँगी। जहाँ ज़्यादा गंदा है वहाँ बस 2 बार अप करने से भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मैं ये नहीं करी कि एक बार में हो जाएगा, क्लीन है तो एक बार में हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पीछे लड़के देख रही है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम की वजह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे इतने दिन। आज हम जा रहे हैं खाना खाने। एग्ज़ाम की वजह से कोई भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी इतने दिन, और रक्षु की तबीयत भी ख़राब थी। आज स्टार्ट हो गई श्राद्ध, आज शुरू है। जिनको फर्स्ट टाइम श्राद्ध में लेते हैं उन सबके आज खाना होता है। वैसे ही आज मेरी मौसी के वहाँ मैं जा रही हूँ। आज फिर से मिलूँगी मैं अपनी पूरी फैमिली से, और आप लोगों को भी मिलवाऊँगी।
हम आ गए बस जहाँ मौसी ने खाना मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का खाना किया था, तो घर पे नहीं करके पास में ही मतलब छोटी सराई वगैरह होती है वो ले ली थी। तो वहाँ जस्ट पास में ही मंदिर है, उसके पास में ही खाना था, तो जो भी बैठना चाहता है वो उस मंदिर में बैठ सकता है। इसीलिए हम सबसे पहले हम मंदिर आए थे ताकि वह दर्शन वगैरह भी करें और थोड़ा आराम से तसल्ली से बैठ जाए। यहाँ रक्षु की मस्ती इतनी स्टार्ट हो गई थी, और ये मेरी मौसी की मतलब छोटी सी भांजी है मेरी, जो दोनों की रक्षु की और क्यूट सी बेबी की दोनों की ही मस्तियाँ चालू थी। ये मंदिर में भगवान के वहाँ पे जितने फूल थे, बस उन फूल को खेलना, देखना, खाना, बस यही इनका चल रहा था। मतलब सब अभी खाना स्टार्ट हुआ, अभी जेंट्स वगैरह मतलब जिम रहे थे, सिर्फ हम लोग बैठे थे। देख सकते हैं पीछे मैं दिख रही हूँ, और रक्षु वगैरह खेल रहे हैं। ये शूट मेरी बेटी ने किया था। इस तरीके से रक्षु ओबियसली आपने सब वीडियो में देखा है। रक्षु तो मंदिर जाने के बाद ऐसा हो जाता है कि सब भगवान इसके फ्रेंड ही। ये सब मेरी सिस्टर वगैरह बैठी थी, मौसी की, मेरे मौसी वगैरह, ये पूरी फैमिली थी। जो भी मतलब मेरे इधर के भी थे, मेरे ननियाल फैमिली वाले, और मौसी के उधर के भी। वो जस्ट पीछे दिख रहा है आपको जो जाली के उधर, उधर खाना चल रहा था। और जो खाना खाने वाले हैं या वेटिंग में हैं वो यहाँ बैठे थे आराम से मंदिर में। अच्छी जगह थी, फ़ैन वगैरह भी थे, क्योंकि अभी मौसम ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आता है। सुबह इतनी गर्मी होती है, दिन में भी इतनी गर्मी, और एकदम से ठंडा हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग फ़ैन की भी नीड रहती है, बच्चों को गर्मी वगैरह लगती है। इस वजह से यहाँ मंदिर में खाना तो हम नहीं खा सकते, ओबियसली झूठा वगैरह गिरता है, इसी वजह से उसके पास में ही खाना था। और यहाँ जो भी बैठने वाले थे सब आराम से रिलैक्स होके बैठे थे। और मतलब अच्छा है ना, मंदिर में बैठना एक सुकून सा मिलता है। उसी अकॉर्डिंग ये सारी फैमिली वाले थे मेरे, जिन्होंने खाना खा लिया था वो भी थे, कुछ जिनको खाना था वो भी बैठे थे। बस हम लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। मेरी सिस्टर बैठी थी मेरे पास, और उधर मेरी मामा की लड़की रक्षु के फ़ोटोशूट वगैरह कर रही थी वो। बस इस तरीके से काफ़ी इन्जॉय किया हमने। बस अब हम जा रहे थे यहाँ पास ही, जस्ट बताया, वहाँ खाना खाने के लिए। और ये फिर एज यूजुअल रक्षु की मस्ती स्टार्ट हो गई थी, आ गया था मंदिर के अंदर। बस यहाँ चालू हो गया मस्ती उसकी। बस भोलेनाथ मिल गए, उसका मतलब उसको लगता है कि बस ये तो मेरे खेलने की ही जगह है। बस जाके बैठ जाता है और बस घंटी वगैरह बजाता रहता है। इसकी जो भी मस्ती है वो करता रहता है। कोई ना, आराम से बैठा था, बस ज़्यादा कुछ करता है तो हम इसे ले लेते, बाकी आराम से बैठ के खेलता है। ये फूल वगैरह होते हैं उनको लेता है, उनको चढ़ाता है, वही हरकतें ये करता रहता है। बस ये क्रिएटिविटी मैंने अच्छे इसमें कैप्चर की है ज़्यादा, क्योंकि आज गए थे मौसी के वहाँ पर, ज़्यादा कोई शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, तो बस बातों का था, मिले, आराम से बातें बातें की। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी ज़्यादा, तो मैं भी ज़्यादा देर रुकी नहीं थी। मैं गई थी मौसी के वहाँ खाना खाने, वहाँ से आ गई। शेर सिंह छोटे शेर सिंह क्या कर रहे रक्षु? जुकाम हो रहा है जोरदार। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने रक्षु के कपड़े चेंज किए, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। एक कंफर्टेबल कपड़े होते हैं घर वाले, उनमें बच्चे कंफर्ट फील करते हैं। बस आते से मैंने गोलू के और रक्षु के दोनों के ही हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो उसके बाद वो दोनों भाई बहन अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मैं इसमें कपड़े, मेरे छत पे कपड़े थे वो सब सूखे हुए, वो लेके आई थी, तो ये टब में से मैंने उन सबको फोल्ड किया। उस खाली टब का रक्षु ने ये यूज़ किया है। बस इसमें आराम से बैठ गया। मैं सारे कपड़े जैसे ही निकाले और उसको लगा कि मेरे खेलने का है। कोई ना, ये दिन भी उसे याद आएगा। टॉय से तो सब खेलते थे, वो टब में बैठ गया आराम से। इस तरीके से टॉय भी रखवा लिए सारे उसने अपने अंदर, और आराम से उस टॉय को एंजॉय कर रहा था। उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था, उसे लग रहा था यूनिक चीज़ क्या है ये, मेरे खेलने की ही। काफ़ी इन्जॉय किया इसमें बैठ के रक्षु ने। मैं गई थी मौसी के वहाँ खाना खाने, वहाँ सबसे मिली, बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा किया, वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया आगे, आपने देख लिया होगा व्लॉग। बस आने के बाद इतनी गर्मी थी, उसके बाद आने के बाद मैं सो गई थोड़ी देर, कपड़े वगैरह फोल्ड किए और थोड़ी देर सो गई। बस अभी उठी हूँ, गोलू को थोड़ा पढ़ाऊँगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। बस यहाँ मैं आ गई थी
उठी आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि आज मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, हेडेक इतना हो रहा था। तो थोड़ी देर जैसे आपने देखा सोई और उठी, बस उसके बाद कपड़े वगैरह फोल्ड किए, गोलू को थोड़ा पढ़ाया और आ गए एज यूजुअल किचन में। जो किचन मैसी पड़ी हुई थी क्योंकि मैं आज दिन में ही चली गई थी 11:30-12 बजे। बस इन लोगों ने खाना वाना खाया तो वैसे के वैसे पड़ी थी, उससे मैंने पूरी क्लीन करी। बस अब खाने का सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँगी। पहले जितना भी प्लेटफॉर्म था वो पूरा खाली करूँगी क्योंकि मुझे खुद से समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करूँ क्योंकि इतना मेसी हो रखा है। बस सारा पहले प्लेटफॉर्म समेटूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और अब जैसे दूध वाले भी आ गए हैं हमारे, दूध भी आज मैं लेट गर्म कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 6:30 पौने 7 बज गए हैं। अब दूध भी मैंने अब गर्म किया है, चाय वगैरह बनाऊँगी। बस मेरी तबीयत की वजह से मैं थोड़ा आज लेट गई, इस वजह से अब काम थोड़ा लेट हो गया है। बस ऐसे क्लीन किचन तो थोड़ी मेरी हो गई है, प्लेटफॉर्म मैंने पूरा क्लीन कर दिया आने के बाद। और बस दूध दोनों गर्म चढ़ा दिए हैं। तो देख रही हूँ कि क्या दिन का जो भी बचा हुआ है कौन खाएगा नहीं खाएगा, वो सब इधर उधर ट्रांसफ़र वगैरह किए। बर्तन जो भी थे खाली करने वाले वो सब खाली करूँगी, जो क्लीन करने के वो एक बार क्लीन कर लूँगी, चाय बनेगी तब तक। बस अब देखते हैं आगे का क्या रहता है। तबीयत सही नहीं होती है सच में, तब हमें किसी भी काम में कोई मन नहीं लगता है। जैसे आज मेरा भी हो रहा है, बस इतना लेज़ी फ़ील हो रहा था मुझे। मैं इतनी टेबलेट ले चुकी थी, इतना हेडेक 3 दिन से मुझे, पर आज तो मेरा मतलब हद ही हो गई, इतना हेडेक हो रहा था। आने के बाद फटाफट से मतलब जो स्पीड होनी चाहिए काम की वो नहीं हो पा रही थी। बस एक करना था क्लीन वगैरह, फटाफट से वही कर रही थी आने के बाद क्योंकि मुझे हेडेक होता है तब मेरे को भी वॉमिटिंग वगैरह जैसा लगता है। बस तो भी वहाँ चलो करना तो अपने को ये कर लेते हैं, ये सोच के फटाफट से किचन में आई। आने के बाद जो भी गंदी किचन वगैरह थी क्योंकि आज मेरे भी जेठ जी का धूप वगैरह लगा था, तो जो भी बस धूप वगैरह लगाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा था वो सब मैंने इधर उधर ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख लिया क्योंकि चने की दाल तो ख़राब हो जाती है शाम तक, तो कोई नहीं खाएगा। अब मैं कुछ और ही बनाऊंगी। बस जो किचन मैसी थी वो भी मेरी लगभग क्लीन हो गई है। लास्ट है जो मैं ड्राई कपड़ा सब तरफ घुमा रही हूँ। बस देख सकते हैं अब हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है आज। बाकी इतना लेट तक हम चाय नहीं बनाते, हमारे बन जाती है जल्दी। बस आज मेरी तबीयत की वजह से मैं उठी नहीं, तो बस किचन का काम कंप्लीट होने के बाद वापस से जाना पड़ेगा मुझे। गोलू के भी क्या हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसे भी देखना होता है, उसे भी पढ़ाना होता है। उधर रक्षु की तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही 2-3 दिन से। बस बर्तन वगैरह मेरे बर्तन बचे हैं करने के, बाकी काम किचन का खाने का तो करना ही है ऑब्वियसली। बाकी एक क्लीन कर दी एक बार मैंने किचन, और एक बार जो भी बर्तन जितने दिन के हैं वो सारे मैं एक बार क्लीन कर दूँगी ताकि अब हमारे सिर्फ डिनर के ही बर्तन बचेंगे और जो डिनर का काम रहेगा वही बचेगा। बस आज की वीडियो इसी तरह से थी। आज वीडियो अच्छी लगी और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।